चंपत राय भी है, गोपाल राव भी है, ये सब जितने हैं ये, हाँ अनिल मिश्रा हैं, तो ये तो किसी कारण से थोड़ा बच गए, जेल नहीं जा पा रहे हैं। अब हो सकता है आगे जाएं। अभी ठीक होगी। 15 दिन का कार्यकाल और बढ़ा दिया गया है और 2 दिन से वो अपना काम शुरू कर दिया है। कल आई थी, आज ये भी प्रवेश हुई है, क्या कहना? SIT, हाँ तो वहाँ जो भी हो उनको मिला होगा आदेश, वो कर रहे होंगे, लेकिन वो करेंगे आगे भी, वो छोड़ने वाले नहीं है। SIT है ना, तो वो पूरा काम करेगी। और इसमें अब नाम हम किसी को नहीं बताएंगे जल्दी। वहाँ एक गोपाल है, गोपाल राव, वो सबसे बेकार आदमी था। वहाँ कोई लेन देन नहीं, कुछ नहीं, और पता नहीं किसने उसको यहाँ बना करके भेजा। तो हम कभी जाते नहीं थे वहाँ। एक दिन हम घूमते फिरते चले गए, हमने कहा चलो बहुत दिन हो गए हैं, भगवान राम के दर्शन कर लें। तो इसने हमसे कहा कि आप किसकी अनुमति से आए यहाँ हैं? तो हमने कहा तुम कौन हो? तुम पहचानते नहीं हो इस परिसर में आने वाले लोगों को? और मैं उठा और हम अपने घर चला आया। उसके 1 घंटे बाद हमने उनको फ़ोन किया। हमने कहा तुम यहाँ नहीं रहने वाले हो, साउथ जाओ जहाँ से आए थे। ये हम बता दे रहे हैं, पूरी उनकी व्यवस्था हो गई। 71 साल के हो चुके विनय कटियार जी इन दिनों मीडिया की आंख का तारा बने हुए हैं। सभी उनसे बात करना चाहते हैं, उनकी राय जानना चाहते हैं राम मंदिर लूट पर। हो भी क्यों ना, विनय जी ने राम मंदिर आंदोलन में बड़ी भूमिका अदा की थी, मगर जिसके वो हकदार थे वो उन्हें मिला नहीं। वो मुंहफट थे, किसी की पीठ में छुरा भौंकना नहीं जानते थे, गद्दारी उन्हें आती नहीं है। 1970 में विनय जी ABVP की यूपी यूनिट के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी बनते हैं, 74 तक रहते हैं। 74 में JP मूवमेंट से जुड़ जाते हैं, कन्वीनर की भूमिका अदा करते हैं। 1980 आते आते RSS के फुल टाइम प्रचारक बन जाते हैं, शायद नरेंद्र मोदी से पहले। 84 में उन्हें फिर एक बड़ी जिम्मेदारी मिलती है, बजरंग दल की। इस संगठन को इसलिए खड़ा किया गया था कि राम मंदिर आंदोलन को गति दी जा सके, युवाओं को इस आंदोलन से जोड़ा जा सके। 1982 में से पहले हिंदू जागरण मंच की भी स्थापना करते हैं। 6 दिसंबर 1992 इतिहास गवाह है, अयोध्या में बाबरी मस्जिद को ढा दिया जाता है, जिसे ढांचा कहा जाता था। आज वहां पर भव्य मंदिर बन चुका है अयोध्या में। 22 में प्रधानमंत्री मोदी और मोहन भागवत इसकी प्राण प्रतिष्ठा में शामिल हो चुके हैं। अब राम मंदिर लूट चर्चा में है। विनय जी लोकसभा के 4 बार के सांसद, 1 बार राज्यसभा से, और भारतीय जनता पार्टी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी रहे हैं। अच्छे इंसान हैं, सीधी सच्ची बात करते हैं, लेकिन राजनीति किसी को भी छोड़ती नहीं है, बख्शती नहीं है। विनय जी ने जब राम मंदिर लूट पर कुछ नामों पर अपनी राय दी, अनिल मिश्रा, चंपत राय, गोपाल राव पर, प्रधानमंत्री ने आधी रात के बाद उनसे बात भी की, देर रात को। उनसे जानना चाहा कि अयोध्या में क्या चल रहा है। अपनी राय दी होगी विनय जी ने, लेकिन जब चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव को लेकर के उन्होंने सच बोल दिया तो उन पर प्रेशर पड़ने लगा और अब वो अपनी राय से पलट चुके हैं। अब आप कह रहे हैं कि आपका ये बयान ही नहीं है, आपने तो जेल जाने की बात ही नहीं कही। इसमें तो साफ साफ सुनाई दे रहा है
अब वो जो सुनाई दे रहा है वो आप करिए। हमको जो करना है, कहना था, आपके चैनल पर बोल दिया है। हम नहीं पलटने वाले कभी। चंपत राय जेल जाएंगे या नहीं जाएंगे? अब ये हमारा काम नहीं। चंपत राय जेल जाएं चाहे न जाएं, आप ही ने तो बोला है अपने पहले के उसका बयान कोई में। मतलब नहीं है चंपत राय से। बिल्कुल नहीं कहा है कि वो जेल जाए। चंपत राय से तो हमारी चर्चा तक नहीं हुई है। अरे यहीं पर हमारे घर के पीछे वाले घर में वो तो यहीं ठहरे थे। तो फिर चंपत राय का आपने बयान क्यों लिया इसके पहले, आज दिन वाले बयान में? अरे कहाँ लिया मैंने बयान वाला भाई? अब तो बड़ा आश्चर्य हो मैं रहे हैं। कितनी बार एक ही बयान चलाकर सुनाऊंगी विनय या तो कटियार आप जी? अपने को करेक्ट करो। पूरा का पूरा शो आप ही पर चला जाएगा। आपका पहले का बयान, आपका बाद का बयान, पहले का बयान, बाद का बयान। मैं तो बस ये हैरान हो रही हूँ विनय कटियार जी कि आपका आप लाइव चलाओ। बयान चला रहे हैं, उसके बाद आप पलट जा रहे अरे हैं। आप इस विषय पर गंभीर हैं या नहीं है, पहला सवाल। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पहले आपने कहा कि 1:30 से 2 बजे बातचीत हुई। अभी आप मेरे शो में बैठकर कह रहे हैं कि 11:20 पर बातचीत हुई। विनय कटियार जी, हाँ भाई, बताया ना, हमने कहा कि वो 11:30 बजे के करीब उनसे प्रधानमंत्री जी से बात हुई हमारी, और उन्होंने ही कहा कि ये इनको भेजने के लिए नहीं वो नहीं। प्रधानमंत्री जी ने, जो हमने कहा तो प्रधानमंत्री जी ने कहा मैं एसआईटी को अभी भेज रहा हूं, और ये रात को भेजा है उन्होंने एसआईटी को। प्रधानमंत्री ने एसआईटी को भेजा विनय कटियार जी। एसआईटी आ गए। आपकी बात पर कौन भरोसा करेगा विनय हाँ, आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने भेजा एसआईटी को आधी रात को। हाँ तो भाई भेजा है ना। आप क्यों ऐसा वो हो रही हैं? प्रधानमंत्री जी ने भेजा है, एसआईटी को भेजा है, इसके बाद बात हुई है हमारी। ये ठीक बात नहीं आपकी। चलिए, भाई, बहुत आपकी धन्यवाद। मुझे उनसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। अरे उन्होंने जिस राम मंदिर आंदोलन के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, राम के लिए पूरी जिंदगी लगा दी, वहां पर जब राम मंदिर में लूट होती है, लूट होती रहती है, मोटा गबन हो चुका था, वहां पर तो उन्हें सच बोलना चाहिए था, सच के साथ खड़ा रहना चाहिए था। अब उन्हें क्या चाहिए जब उन्हें राम मिल गए, सबके राम। आज के राजनीतिक हिंदू कुछ अलग तरह से सोचते होंगे, लेकिन हमारे जैसे हिंदू राम को त्याग और मर्यादा का प्रतीक ही मानते हैं। राम हमारे दिल में बसते हैं। हम राम के रास्ते पर चलते हैं, कोशिश करते हैं। राम के रास्ते पर चलना आसान नहीं होता, इंसान के लिए तो बहुत ही मुश्किल है, असंभव सा है। लेकिन राम हमें रास्ता तो दिखाते ही हैं जब हम भटक जाते हैं। बेहतर होता कि विनय कटियार जी सच बोलते रहते, अपनी राय बेबाकी से रखते रहते। अब उन्हें क्या चाहिए जब उन्हें राम मिल चुके हैं? वीडियो पसंद आने पर आप इसे लाइक करें, दोस्तों साथियों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, बेल आइकन का घंटी जैसा बटन दबाएं जिससे कि आने वाले वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मैं था आपके साथ अरविंद, आप देख रहे थे मुझे अपने ही मंच अरविंद दिल से पर।